गाजीपुर जनपद के जितने नेता हैं गांव-गांव में गोल बनाने का काम करेंगे। बड़े लोग जो नेता के नाम से जाने जाते हैं, जिनको विकास पुरुष लोग कहते हैं, गरीबों के मसीहा कहते हैं, उन लोगों को इस पुल से और हमारे ये कार से माने उन लोगों को घबराहट अंसारी को हराना चाह रहे हैं। कहा क्या जाए, लेकिन उस मखनचुआ को शर्म नहीं आएगी कि ये पुलवा बन करके अब तैयार हो गया है और मखनचुआ भी दिन में तो नहीं जा पाएगा, लेकिन रात में मुंह तोप कर जाएगा। जुड़े हैं, एक पैसे का कोई काम नहीं। अब विधायक जी 1 लाख दिए हैं और एक लाइट भी दे दिए हैं, चमचमाती हुई पूरा जगमग जगमग करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको कि उन्होंने एक लाइट दिया है। उद्घाटन करने आएंगे सांसद विधायक लोगों को निमंत्रण तो हम लोग देंगे। और इतनी बड़ी पुलिया, एक फौजी के भाई बाजी और फौजी रविंदर भाई को क्या कहा जाए। रविंदर भाई ने अपने रिटायरमेंट की पूरी रकम लगा करके इस गांव के, इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक ऐसे पुल का तैयार निर्माण कराया कि इस पुल को आप देख करके एक बार आपका भी कलेजा कांप जाएगा। लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र का और इस लोकसभा के सांसद के कान तक आवाज नहीं गई। आप देख सकते हैं पिलर के साथ एकदम पुल तैयार है। मेरे साथ रमाकांत भैया हैं। रमाकांत भैया भी हॉस्पिटल से आए हुए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि हॉस्पिटल से आने के बाद इनको रह नहीं गया, इनको बेड पर आना चाहिए, आराम करना चाहिए। लेकिन मैं कई बार देखा हूं कि कालिका भैया ने ट्रैक्टर चला रहे थे, पगड़िया बांध करके लग रहा था कि लग जाएंगे, लेकिन भाई कहीं ना कहीं शरीर कमजोर है। आइए मैं इनसे भी जानना चाहूंगा। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते भैया, सबसे पहले आपको और आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। और आज 23 मार्च है। 23 मार्च को जो है हमारे देश के 3 वीर सपूतों ने अपना बलिदान दिया है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने हंसते हंसते अपनी कुर्बानी दे दी इस देश के लिए, हम लोगों के अमन चैन के लिए, इस देश की सुख शांति के लिए। तो उनको पहले मैं लाखों बार कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की जन्म जयंती है, उनके जन्म जयंती पर भी हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और आप जो सवाल पूछ रहे हैं भैया कि जनप्रतिनिधियों का सहयोग, तो अब समझ लीजिए कि कुछ बचा नहीं है। हाँ, कुछ बचा नहीं है, लेकिन हम लोगों का कुछ बिगड़ा भी नहीं है। हाँ, जनता ने जितना ही जोर से वो लोग, जिसे क्या होता है ना, न्यूटन का हम लोग तीसरा नियम पढ़े हैं, रबड़ के गेंद को जितना ही आप दबाएंगे उतना ही तेजी से उछाल करेगा। अब उन लोगों को शायद यही पता है कि ये पिछड़े दबे कुचले जगह बसे हुए लोग हैं। इन लोगों को जैसे चाहेगा आदमी वैसे ट्रीट कर लेगा, जैसे चाहेगा वैसे जो कर दिया जाएगा वो लोग। लेकिन एक अति का भी एक अंत होता है। हाँ, अति का अंत होता है और अति का अंत नहीं होता है, एक अति होती है। अब साथे अब हम लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। 27 सामने है, ये 27 में पुलिया क्या करेगी? अब 27 में पुलिया तो देखिए तो बहुत कुछ करना चाहिए। 27 में पुलिया इस क्षेत्र के लोगों को इस पार से तो उस पार करेगी। हाँ, इस पार से विधायक और सांसद भी इस पार से उस पार होंगे। देखिए, अब हम लोग लाइन खींच करके हम लोग जैसे सहयोग करने वाले लोग हैं ना, हम लोग सहयोग करने वाले लोग हैं। हम लोग किसी को ठगने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं तो हम लोग डांड बांध करके नहीं काम करने वाले लोग हैं। अभी आपने देखा होगा बलिया के किसी भी दल पार्टी के नेताओं को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। अभी एक ट्रेन रुकी थी फेफना में, किसी पड़ा गांव में एक ट्रेन रुकी थी। हर दल पार्टी के नेता, वहां गंगा जमुना सरस्वती बहती है, हर दल पार्टी के नेता वहां अपने हाथ में झंडा लेकर के उस ट्रेन को रुकवाने का भी काम किया और झंडी दिखाने का भी काम किया। वह दिन गाजीपुर में कब आएगा? अब वह दिन गाजीपुर में जब तक नहीं आएगा तब तक आपस में खींचातानी कर करके ये गाजीपुर जनपद के जितने नेता हैं गांव-गांव में गोल बनाने का काम करेंगे। और हम जैसे निरीह लोगों को 4 दिन मैं बेड पे रहा हूँ, हॉस्पिटल में रहा हूँ। अभी डॉक्टर साहब बोले हैं कि आपको आराम करना है, लेकिन क्यों यहाँ आकर के मर रहा हूँ? हमारे गांव के, हमारे क्षेत्र के, हमारे इलाके के लोग इस नदी में डूबते उतराते हैं, रोज डूबते उतराते हैं। अब उन लोगों के साथ साथ हम लोग भी मर मिटेंगे। इस संकल्प के साथ हम लोगों ने यहाँ कई बार संकल्प लिया है कि हम। अच्छा, पुलिया बनकर तैयार हो गई है। अब अभी आप देखे हैं कि एक फोर्स का जवान इस पर चढ़ रहा था,
हाँ। निकल जाएंगे, तब तक आप लोगों ने रोका कि भैया आगे जाकर ढह जाना पड़ेगा। हाँ, ढह जाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ अप्रोच का कार्य जो है बाकी था। एक तरफ का अप्रोच का कार्य जो है कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट का मतलब 90% कंप्लीट हो गया है। कुछ मिट्टी का भी कार्य इसमें बाकी है। डंप हो गया था मिट्टी, तो ट्रैक्टर रात भी हो गई थी, तो ट्रैक्टर चले गए। अब जिस दिन उधर का काम चालू होगा, उस दिन इधर का कंप्लीट हो जाएगा, उधर का चालू हो जाएगा। सांसद विधायक उद्घाटन करने आएंगे? सांसद विधायक लोगों को निमंत्रण तो हम लोग देंगे, लेकिन जनता की श्रेणी में बैठने के लिए देंगे, मंच पर चढ़ने के लिए नहीं देंगे, क्योंकि मंच के हकदार नहीं हैं। कैसे हम लोगों का कान उन लोगों की आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा? कैसे बर्दाश्त करेगा? 10 ठो आप लोगों की एक भाषा है मखनचुआ, 10 ठो मखनचुआ को लेकर के आएंगे सब। एक पैसे का सहयोग नहीं, एक पैसे का कोई काम नहीं क्षेत्र में। तब हम लोग भी इस क्षेत्र से जुड़े हैं, एक पैसे का कोई काम नहीं। आप विधायक जी 1 लाख दिए हैं और एक लाइट भी दे दिए हैं, चमचमाती हुई, पूरा जगमग जगमग करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको कि उन्होंने एक लाइट दिया यहाँ हमें, देखे तो बहुत खुशी हुई, लेकिन उतना ही निराशा हुई। निराशा इस बात की हुई कि लाइट तो दे दिए, लेकिन 2 महीना से ऐसे ही पड़ी हुई है। रात में हम लोग यहाँ मोबाइल की लाइट जला करके देख रहे थे, और चारों तरफ बिजली जो है जल रही थी। अगर पोल नजदीक तक आया हुआ है, हो सकता है कि विधायक को न दिखाई दे रहा हो यहाँ की स्थिति, लेकिन मखनचुआ किस्म के जो लोग हैं, उन लोगों को तो बताना चाहिए ना। मखनचुआ किस्म के लोग न विधायक के हमदर्द हैं, और न तो जिस दल पार्टी में हैं उस दल पार्टी के हमदर्द हैं। चलिए भैया, मखनचुआ किस्म के लोग जो है दल पार्टी को भी बर्बाद कर रहे हैं, और जिसके साथ रह रहे हैं उसको भी बर्बाद कर रहे हैं। दूसरी बात बता दें, पहले के जो लोग थे वो बूथों पे मारते थे, अब के जो लोग हैं वो केवल मुंह पर जिंदाबाद कर रहे हैं। इसीलिए चमचागिरी कर, बस वही चमचागिरी नहीं, मखनचुआगिरी कह लीजिए। चलिए भैया, मखनचुआ तो इसमें भी आकर कमेंट करेगा, और मखनचुआ बताएगा कि विधायक जी ने तो बहुत बड़ा पुल बनवा दिया। और आप देख रहे होंगे कितना बड़ा पुल है। अब भैया ये पुल बन चुका है, क्या कहेंगे? हम तो बहुत बढ़िया कहेंगे सर। कैसे बना है? जनता की सहयोग से। विधायक जी सहयोग नहीं किए हैं? विधायक जी जो सहयोग सांसद सहयोग नहीं किया है? नहीं। चलिए भैया, गांव के लोग हैं, क्या कहेंगे आप? कैसे पुलिया बनी है? जनता के सहयोग से। आप भी सहयोग किए हैं? हाँ, श्रमदान किए हैं, और डेली देखता हूँ मैं, आते रहते हैं हाँ। 2 दिन 3 दिन पर। क्या अरे कहेंगे? हम यहीं पानी भर आ रहे थे, यहाँ नाव चल रही थी, इधर की बच्चियां नाव पर बैठ कर जा रही थी, बारिश हो रहा था, बारिश होने लगी, फिर वापस चली गई, कॉपी किताब सब कुछ भींच गया। तो हम लोग विधायक और सांसद को क्या जानते, हम लोग जनता मिलकर बनवा रहे हैं। और चलिए भैया, इस पुल से लोग खुशी मना रहे हैं, लोग खुश हैं। आइए हमारे साथ, जिनको उत्तर प्रदेश का माझी, हमारे कहने से माझी तो नहीं बन पाएंगे, इसलिए कि जब तक बड़े बड़े मखनचुआ नहीं इनको पीठ पर आकर थपथपा कर कहेंगे कि आप तो माझी का काम किए हैं, दशरथ माझी का काम किए हैं, तब तक हम कहेंगे तो कहेंगे लोग कि भैया ये कैसे माझी हो गए। कुछ लोग तो यहाँ तक कहेंगे कि प्रधानी के चुनाव लड़ने वाले हैं, कुछ लोग कहेंगे नहीं रास आएगा तो कहेंगे जिला पंचायत में पर्चा भरेंगे। उससे जब बाकी हो जाएगा तो कुछ लोग कहेंगे कि भैया तो मन्नू अंसारी को हराना चाह रहे हैं। कहा क्या जाए, लेकिन उस मखनचुआ को शर्म नहीं आएगी कि ये पुलवा बन करके अब तैयार हो गया है, और मखनचुआ भी दिन में तो नहीं जा पाएगा, लेकिन रात में मुंह तोप कर जाएगा, जरूर जाएगा। इस पुल के लिए कालिका भैया को पुलिस ने भी उठाया था, जो पुलिस वाले पूरे धड़ल्ले से इस पर चढ़कर जाने का प्रयास भी किया, वही पुलिस एक ऐसा समय था कि गाड़ी में भर करके इनको ले जाकर थाना में वो लिया दिया। हम लोग भी आए थे, प्रमुख जी भी वहां पहुंचे थे, और वहां जाने के बाद एसडीएम कहता था कि तहसीलदार जाने, तहसीलदार कहता था कि दरोगा जाने, लेकिन अब ऊपर वाला क्या जाने कि किसका मेहरबान, किसका प्रेशर था, सांसद का था कि विधायक का था कि कोई जनप्रतिनिधि का था, या बगल में एलजी साहब है उनका था कि भैया इसमें कोई आ ना पाए और पुल रुक जाएगा, उसके बाद 27 का चुनाव आएगा, हम जाकर के उस पुलिया पर खड़ा होकर के और भाषण देंगे और लोग ताली बजाएंगे। तो ताली बजाने वाला दिन तो खत्म हो गया। आइए मैं कालिका भैया से बात कराऊंगा, और इन्होंने कितना संघर्ष किया। सादर प्रणाम आपको। आपको और आपकी चैनल को मैं अपने तरफ से और अपने पूरे जनता की तरफ से धन्यवाद देता हूं। आप ट्रैक्टर भी चला लेते हैं?
हाँ, ट्रैक्टर भी चला लेते हैं। सुबह से मैं कई घंटों से बैठा हूँ, आपको देखा हूँ कि एक पुराने ओल्ड मॉडल ट्रैक्टर लेकर के और लेबलर लगा करके आप खींच करके इस पर चलने लायक बना दिए, क्या कहेंगे? हम सब लोग पूरे जनता हमारे साथ लगी। एक बाद में मैंने पैसा से लेकर श्रमदान करने के लिए, तो हम ही ट्रैक्टर नहीं चला रहे हैं, हमारे साथ जो लोग भी लगे हैं, कोई ट्रैक्टर चला रहा है, कोई मिट्टी खांची से उठाकर फेंक रहा है। एक बाद हम जो है कि अपना लीवलर से बांध कर खींच रहे हैं कि इसको किसी तरह से चालू कर दिया जाए। अच्छा, आपको माझी लोग कहते हैं, दशरथ माझी के बाद अब कालिका यादव उत्तर प्रदेश गाजीपुर का माझी है। पुल बना करके कंप्लीट कर दिए, गली गली गांव गांव जाए गए लोग, आप लोग दोनों लोग थे, रमाकांत भैया थे, आपके गांव के क्षेत्र के लोग भी थे। क्या आप महसूस कर रहे हैं? पुल तो अब बन चुका है। वो अब महसूस क्या कर रहे हैं? महसूस तो हम यही कर रहे हैं कि एक बाद में हमारे साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामकृत यादव, जगदीश कुशवाहा, सांसद रमाकांत यादव, रामबदन यादव, इलाके के सारे लोग हमारे साथ हमको बहुत माने जोर दिए कि भैया आप माने काम लगाइए, इसके बाद हम लोग सहयोग करेंगे, और सब लोग सहयोग किए। जेल भी जाना हुआ? हाँ, तो उसके बाद साथ साथ ये लोग भी गए, हमारे साथ ये लोग भी गए। अच्छा, आपको ये नहीं लगा कि इतना बड़ा निर्माण मैं करा रहा हूँ, बगैर परमिशन का करा रहा हूँ, पुलिस बोरा जैसे भर कर गाड़ी में ले जा रही है, पुलिस हमारे साथ कुछ भी कर देगी? अच्छा, हमारे साथ जब पूरी जनता है तो पुलिस मान लीजिए कि जनते से न है, प्रतिनिधि जनते से न है, तो एक बाद में जब हमको पुलिस ले गई, हमारे साथ जनता गए सब, एक बाद में छोड़वा कर ले आए, और बंद भी किए होते तो हमारे जमानत करने वाले लोग थे। डर नहीं लग रहा? नहीं, डर कोई नहीं लग रही थी, इसलिए कि सार्वजनिक काम, जनता के हित का काम हम कर रहे थे, और सब लोगों के साथ रहकर, तो हमें डर नहीं लग रही थी। अब कैसा आप महसूस कर रहे हैं? अब तो पुलिया बन गई है, अब रात में सोते होंगे तो वो दिन याद आएगा, आपके नाती पोता लोग याद करेंगे कि बाबा इसके लिए जेल भी गए थे, तमाम प्रकार के बात भी झेले हैं, सभी लोगों के साथ होगा। तो अब क्या कहना चाहेंगे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो आने वाला अब आपके सामने चुनाव भी है 27 में, कुछ लोग बताते हैं कि आप प्रधानी के लिए सब कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जिला पंचायत के लिए कर रहे हैं, लक्ष्य क्या है? अब जो लोग जिनकी जैसी सोच हो वो लोग कह रहे हैं, हमारा ऐसा कोई सोच नहीं है। चुनाव लड़ना है, कुछ नहीं कर लड़ना है। कैसे लोग कह रहे हैं? पहले लोग हमारे चैनल पर कमेंट भी करते थे कि ये चुनाव का कुल गोला गोली खींचा जा रहा है। ये मोहम्मदाबाद के माने बड़े लोग जो नेता के नाम से जाने जाते हैं, जिनको विकास पुरुष लोग कहते हैं, गरीबों के मसीहा कहते हैं, उन लोगों को इस पुल से और हमारे ये कार से माने उन लोगों को घबराहट बढ़ी कि यार जनाता टे कि कहीं विधायकी लड़ी का, कहीं प्रधानी लड़ी का, काहे ऐसा काम करता, नहीं तो एक बाद और लोग कोई माने जनता को ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, इस पुल के लिए अखिलेश यादव जी के यहाँ भी खबर गई है। अखिलेश यादव ने बताया है कि 27 में मेरी सरकार बनेगी तो इससे लंबा और बड़ा पुल बनवा दूंगा। उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनको भी स्वागत है हमारे तरफ से, लेकिन अखिलेश यादव जी के यहाँ से कुछ आया नहीं? नहीं, कुछ आया नहीं। यहाँ के प्रतिनिधि लोग अब अपने तो देवे नहीं किए, लेकिन उनसे भी जाकर लोग बतलाए कि अरे एक गांव का प्रधानी वर्धानी के लेकर जो है कि वो माने खिलवाड़ कर रहे हैं, पुल थोड़ों का बनवा रहे हैं। अब क्या कहेंगे? अब मिट्टी एक तरफ से कंप्लीट है और एक तरफ बहुत जबरदस्त मिट्टी लगने वाली है। अब तक कितनी मिट्टी यहाँ लग चुकी है और कितनी लगेगी? अब तक यहाँ मिट्टी करीब 250 टाली इस पर लग चुकी है, और करीब करीब हजारों टाली उस बगल लगेगा। कहाँ से आ रहा है? मिट्टी खरीदना भी पड़ता होगा। मिट्टी भी खरीदना है, ट्रैक्टर को भी पैसा देना है, जिसबी वालों को भी देना पड़ेगा, लेकिन जनता अभी तक माने टूटी नहीं है। कोई बाबू साहब अपने जमीन भी दे दिए हैं। रामपुर के सचिता सिंह जो है 15 मंडा खेत इसी को दे दिए हैं कि जितना भी माटी निकलना है आप निकलवा कर ले जाकर पुल पर गिरवाइए। उनको भी विधानसभा लड़ना है क्या? कुछ नहीं लड़ना है, उनको समाज से माने लगा। लोग कहेंगे कि 15 मंडा खेत दे दिए हैं, खन कर ले जाइए, उनको चुनाव लड़ना है। अब लोग कहेंगे, लेकिन उनका ऐसा सोच नहीं है। चलिए भैया, देखिए क्यामपुर और उत्तर प्रदेश गाजीपुर के माझी हैं, रामकृत चचा जी हैं। आप इनको देख ही रहे हैं, कभी इनका कलम इनके हाथ में थी और मोहम्मदाबाद के ब्लॉक प्रमुख थे। ये लोगों ने रात दिन एक करके इस पुलिया को एक एक ईंट, एक एक बोरी सीमेंट, एक एक बोरा गेहूं
हर गरीब लोग बेच बेच करके यहाँ दिए हुए हैं। उसके बाद भी राजनीति करने वाले मखनचुआ कहेगा कि रामकीर्ति यादव को प्रमुखी लड़ना है, इसके वजह से वोट इकट्ठा कर रहे हैं, और मखनचुआ कहेगा कि कालिका यादव को प्रधानी लड़ना है और रमाकांत यादव को विधानसभा लड़ना है, और लड़ना कुछ नहीं है। चलिए, क्या कहेंगे विधायक जी, अगर मिट्टी का भी भुगतान कर देते तो अच्छा रहता। हाँ, बहुत अच्छा होता। कर देंगे, प्रयास करेंगे, उनके दिमाग में डालेंगे कि नहीं वहाँ मिट्टी का व्यवस्था कराइए। चलिए, प्रमुख जी बहुत मेहनती हैं, प्रमुख जी सबके यहाँ जाते हैं, और मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी गाजीपुर के जनप्रतिनिधि और जहां तक मेरी आवाज जाती होगी, अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस पुल के लिए एक बार कालिका भैया, प्रमुख जी और रमाकांत यादव से संपर्क करके कम से कम एक टाली का दाम आप जरूर दे दें। अब पुल एकदम कंप्लीट हो गया है, आप भी एक दिन चले जाएंगे, आपके मजबूरी में पुल आर इधर से उधर कर देगा तो आप तर जाएंगे। तो मेरा वीडियो है, लास्ट वीडियो है, इसके बाद मैं वीडियो तभी करूंगा जब इस पुल पर विधायक जी, सांसद साहब आकर मंच से अपना वोट मांगेंगे, उस दिन ही बताऊंगा कि भैया इसमें किसका कितना लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ट्रैक्टर कालिका भैया स्टार्ट भी कर रहे हैं, अब लेकर के जाएंगे लोग, शाम का वक्त हो गया है और ब्रह्म बाबा का स्थान है। मैं सब इस क्षेत्र के लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने 1-1 रुपया दे करके इस पुल निर्माण में सहयोग किया। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।